हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सबको पता ही है कि हमारे चैनल पर मार्गदर्शन बैच की शुरुआत की गई है। उसी बैच के अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हर रोज़ हफ्ते में 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन मैथ और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो आज बच्चों आप जैसा कि पता ही है आपको, आज हफ्ते का फर्स्ट डे है तो हम आज आपको मैथ पढ़ाएंगे। आज आपके मैथ का चैप्टर का नाम है बच्चों लघुत्तम समाप्तवर्त। क्या नाम है? लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समाप्तवर्त। ये आपके बच्चों चैप्टर का नाम है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम, और इसको हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। तो एलसीएम को बोलेंगे हम लघुत्तम समाप्तवर्त और एचसीएफ को बोलेंगे महत्तम समाप्तवर्त। इसको बोलेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर, वो मल्टीपल, और इसको बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आपके चैप्टर का नाम है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस को हम। आपका क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 36 और 48 का महत्तम समाप्त वर्त ज्ञात कीजिए। 36 और 48 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मासा ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। महत्तम समाप्त वर्त को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? मासा। क्या लिख सकते हैं? मासा। तो मासा ज्ञात करने की 2 विधि होती है बच्चों, गुणनखंड विधि, ये गुणनखंड विधि हो गई आपकी फर्स्ट, और सेकेंड हो गई भाग विधि। ये 2 विधियां हैं। मैं आपको दोनों विधि से निकाल के बताऊंगी इसका मासा। देखिए, सबसे पहले गुणनखंड विधि से देख लीजिए आप। 36 और 48 का क्या कर लीजिए? गुणनखंड कर लीजिए। 36 का गुणनखंड करने पर आपका आ जाएगा बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये 36 का गुणनखंड करने पर आएगा। 48 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये आपका 48। देखिए मासा में क्या होता है, जो जो मिलता है उसी उसी को लेते हैं। ये एक बार 2 मिल रहा है, इसको ले लीजिए। मैं आपको दूसरी पेन से दिखा दे रही हूँ। देखिए, ये एक बार मिल रहा है, इसको पूरा ले लीजिए। फिर ये भी मिल रहा है, इसको ले लीजिए। और ये 3 मिल रहा है। बाकी यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, तो जो पेयर नहीं बनेगा उसको हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो HCF इज इक्वल आपका आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। जिनका पेयर बनेगा उससे हम कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। तो आपका HCF कितना आ गया बच्चों? 12। कितना आ गया आपका? सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप भाग विधि से देखिए, आप 36 का भाग किस में दीजिए? 48 में दीजिए। किस में दीजिए? 48 में। एक बार ले जाते हैं, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब जो यहाँ पे शेष बचेगा उसको हम भाजक बना लेंगे। क्या बना लेंगे? भाजक। और इसको क्या बना लेंगे? भाज्य। अब देखिए 12 तिहाई 36, तो कट गया आपका HCF। यहाँ कितना आ गया? 12। यानी HCF इज इक्वल हमारा कितना आ जाएगा? 12। चाहे आप गुणनखंड विधि से लगाएं चाहे भाग विधि से लगाएं, दोनों ही विधियों से आपके आंसर सेम आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 72 और 84 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है। हमें क्या बोला है? महत्तम समाप्त वर्त ज्ञात करना है। तो 72 का भाग किस में दीजिए? 84 में। एक बार ले जाएंगे, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 12 को यही से करेंगे। फिर 72, 12 छंग 72। तो आपका महत्तम समाप्त वर्त 72, 84। 72, 84 का HCF कितना आ गया? आपका 12 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 12। आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 16, 24 और 36 का महत्तम समाप्त वर्त ज्ञात कीजिए। 16, 24 और 36। देखिए क्या करेंगे हम? 24 और 36 को भाग देते हैं। 24 से करना 24, 16 में 6 में से 4 गए 2, ये हो गया 1, 12 दूनी 24, कट गया। तो देखिए यहाँ पे आपको कितना बचा है? 12। लेकिन अभी हमारा 16 भी बचा हुआ है, तो 12 का भाग किस में देते हैं? 16 में देते हैं। क्या देखते हैं? 12 से 16 कट जाएगा। एक बार ले जाते हैं, यहाँ पे 4, ये आ गया 12। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 4 3 कितना हो गया? 12। तो आपका
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 4। क्या आ गया, 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 48,72 और 144 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम भाग विधि से ही लगाते हैं। आप गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, इसीलिए हम किसको रेफर करेंगे, आप भाग विधि से ही लगाइए ताकि आपका आंसर जल्दी से आ सके। तो देखिए आप 72 का भाग 48 में दीजिए, एक बार ले जाते हैं। 12 में से 8 गए 4, ये हो गए 6, 6 में से 4 गए 2, 24 दूना कितना होता है बच्चों, 48, कट गया। अब 24 का भाग किस में देते हैं, 144 में। तो 6 बार ले जाएंगे तो देखिए 6 चौके 24, हासिल बच गया आपका 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, यानी आपका HCF कितना आ गया बच्चों, आपका HCF आ गया 24। 48, 72 और 144 का मासा कितना आ गया, 24 आ गया। आपका फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 216 और 436 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम भाग विधि से ही लगाते हैं। 216 का भाग किस में देते हैं, 436 में। एक बार बहुत कम हो जाएगा, 2 बार ले जाते हैं। कितनी बार ले जाते हैं बच्चों, 2 बार ले जाते हैं। तो देखिए 6 दूनी 12, हासिल बच गए 1, 2 1 2, 2 1 3, 4 2 दूनी 4। अब घटा दीजिए, 6 में से 2 गया 4, ये कट गया और ये भी कट गया। अब 4 का भाग किस में दीजिए, 216 में दीजिए। तो 4 का भाग 216 में देखिए, 4 पंजे 20, बचा 1, 4 चौके 16। तो आपका 216 और 436 का मासा कितना आ गया, 216, 436 का HCF आपका आ गया 4। कितना आ गया बच्चों, 4। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 441 और 504 का महत्तम समाप्त वर्त ज्ञात कीजिए। 441 और 504 का महत्तम समाप्त वर्त ज्ञात कीजिए। तो चलिए उसी तरीके से करते हैं। 441 का भाग किस में देते हैं, 504 में देते हैं। एक बार ले जाते हैं, 441, देखिए 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 10, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6, ये कट गया क्योंकि यहाँ 4 बचा। अब 63 का भाग किस में दीजिए, 441 में दीजिए। तो देखिए 63 सत्ते कितना होता है, 101, 441। देखिए 7 तरीके 21 बच गया 2, 7 छंग 42, 42 2 44। तो आपका HCF कितना आ गया, 441 और 504 का बच्चों आपका 63। क्या आ गया, 63 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चों 254, 360 और 540 का महत्तम समाप्त वर्त ज्ञात कीजिए। 254, 360 और 540 का महत्तम समाप्त वर्त ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले 254 और 360 को लेकर सॉल्व करते हैं, फिर जो आएगा उसका हम क्या करेंगे, 540 में भी भाग दे देंगे। तो 254 का भाग किस में दीजिए, 360 में। कितनी बार ले जाते हैं बच्चों, एक बार। कितनी बार ले जाते हैं, एक बार ले जाते हैं। घटाएंगे तो आपका घटाने पर आ जाएगा बच्चों 106। क्या आ जाएगा, 106 का भाग अब किस में देते हैं, 254 में। अब 254, 106 एक बार ले जाएंगे तो कम हो जाएगा, 2 बार ले चलते हैं, 2 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 212। 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितनी बार ले जा रहे हैं, 2 बार ही ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ये कट गया। अब हम 42 का भाग किस में देते हैं, 106 में। कितनी बार ले जाते हैं इसको हम, कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार। 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 42 दूना कितना होता है, 84। तो 6 में से 4 गया 2, 10 में से 8 गए 2। अब कितनी बार ले जाते हैं, 22 का भाग किस में देते हैं, 42 में एक बार ले जाते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया यहाँ पे 20। अब 20 का भाग किस में देते हैं, 22 में एक बार ले जाते हैं। कितना बच गया आपका, 2। अब 2 का भाग किस में देते हैं, 20 में। तो कितना आ जाएगा आपका, 10 बार, 2 दहम्मा 20। ये आपका कितना आ गया, HC अब 2 आ गया। अब 2 का भाग किस में देते हैं, 540 में।
देखिए 2 दूनी 4, 2 7 14, कट गया, यानी आपका कितना आ गया, HCF कितना आ गया बच्चों आपका 2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो प्लीज़ उसको एक बार रिवाइज करके ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 256, 512 और 384 का महत्तम समाप्त वर्त ज्ञात कीजिए। 256, 512 और 384 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन है 256, 512, 384। तो देखिए हम 2 को लेकर सॉल्व करते हैं। 256 का भाग किस में देते हैं, 384 में। कितनी बार ले जाते हैं बच्चों, 1 बार ले जाते हैं। 2 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। 14 में से 6 गया 8, ये हो गया 7, 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1। 128 का भाग किस में देते हैं, 256 में। अब 128 का भाग 256 में देंगे तो 2 बार जाएगा 256, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। अब 128 का भाग किस में देते हैं, 512 में। किस में देते हैं, 512 में। 128 का भाग दीजिए आप 512 में, तो देखिए कितनी बार जाएगा, 6 बार ले जाते हैं। देखिए अड़छंग नहीं, 7 बार ले जाते हैं। देखते हैं इसको हम, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 9 बार ले जा करके देख लेते हैं एक बार। देखिए 8 9 72 बच गया 7, 9 दूनी 18, 18 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 और 7, 18 7 हो जाएगा आपका 25, बच गया आपका 2, 9 का 9, 9 2 11, ज़्यादा हो जा रहा है। अब इसको हम ले जाते हैं 4 बार, 128 को 4 बार ले जाते हैं। देखिए 8 चौके 32, हासिल बच गए 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, हासिल बच गया 1, 4 का 4, 4 1 5। तो कितनी बार में जा रहा है आपका ये, 4 बार में। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके आपको समझा दे रही हूँ। ये 128 का भाग अगर आप 104 बार पढ़ेंगे तो 512 आ जाएगा, तो कट गया। तो आपका 256, 512 और 384 का मासा कितना आ गया, 128। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 765 और 918 को पूर्णतः विभक्त करती है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 765 और 918 को पूर्णतः विभक्त करती है। तो इसका सिंपल रूल है, आप इन्हीं का भी क्या निकाल लीजिए, मासा निकाल लीजिए। 765 का भाग किस में दीजिए, 915 में दीजिए। कितनी बार ले जाते हैं, 1 बार ले जाते हैं। 765 घटाइए, देखिए 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, ये हो गया 11, 11 में से 6 गए 5, ये हो गया 8, 8 में से 7 गया 1। 153 का भाग आप किस में दीजिए, 765 में। तो देखिए इसको कितनी बार ले जाते हैं हम कि 765 से कट जाए, 4 बार देख लेते हैं। देखिए 4 3 12, हासिल बच गया नहीं 12, तो ये पहले ही यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 तो गलत हो गया, ये तो आएगा नहीं। 4 5 बार देखते हैं। देखिए 3 5 15, हासिल बच गए 1, 5 25, 25 1 26, हासिल बच गए 2, 5 का 5, 5 2 7, यानी कितनी बार ले जाते हैं हम, 5 बार। आपका 765 आ जाएगा। 153 का 5 बार करेंगे तो कट गया। तो आपका वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 153 है, जो आपका 765 और 918 को पूर्णतः विभक्त कर देगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 153 हो जाएगा। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आपको अगर नवोदय विद्यालय की परीक्षा पास करनी है तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। आपको नवोदय विद्यालय से जुड़ी कोई भी जानकारी, कुछ भी जानना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 3239 और 4661 दोनों को पूर्णतः विभक्त करती है। क्वेश्चन है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 3239 और 4661 को
पूर्णतः विभक्त करती है। तो चलिए देखते हैं इसका भी हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। 32 39 का भाग किस में देते हैं, 46 61 में। कितनी बार ले जाते हैं बच्चों, एक बार ले जाते हैं। कितनी बार ले जाते हैं, एक बार ले जाते हैं। 32 39, देखिए 11 में से 9 गया आपका आ जाएगा 2, उसके बाद ये हो गया 5, 5 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 2, 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए 4, ये 1। अब इसका भाग इसमें देते हैं 32 39 में। कितनी बार ले जाते हैं, 2 बार ले जाते हैं, एक बार बहुत कम हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 28 44। क्या आ जाएगा बच्चों, 28 44 आ जाएगा। तो घटाइए, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 13 में से 4 गए, कितना आ जाएगा आपका बच्चों 9। कितना आ जाएगा 9, ये हो गया 1, इसमें हासिल लिया 11, 11 में से 8 गए 3, ये हो गया 0। अब 395 का भाग किस में दीजिए, 14 22 में दीजिए। एक बार या 2 बार में बहुत ही कम होगा। कितनी बार ले जाते हैं बच्चों, 3 बार ले जाते हैं। 3 बार ले जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1185। क्या आ जाएगा 1185। तो देखिए 12 में 7 घटाएंगे, 12 में से 5 घटाएंगे 7, ये हो गया 11, 11 में से 8 गए 3, ये हो गया 3, 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गया 2। अब 237 का भाग किस में दीजिए आप, 395 में। कितनी बार ले जाते हैं बच्चों, एक बार ले जाते हैं। 237 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 158। अब देखिए 158 का भाग मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दे रही हूँ, वहाँ पे जगह नहीं बची। 158 का भाग आप दीजिए 237 में। तो देखिए ले जाएंगे, कितनी बार ले जाते हैं, एक बार ले जाते हैं। घटाएंगे, देखिए 17 में से 9 गए 8, ये हो गया आपका 2, ये इससे हाँ कैरी लेगा तो हो जाएगा आपका 12, 12 में से 5 गए, कितना हो जाएगा 7, ये कट गया। आप 79 का भाग किस में दीजिए, 158 में दीजिए। ये आपका 158 है, क्या है 158 है। तो इसको अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो आपका ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 32 39 और 461 दोनों को विभाजित कर दे वो आपकी क्या है 79। क्या है बच्चों 79। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, इसका सेकेंड पार्ट आपको कल मिलेगा। और आपको अगर हमारे चैनल की चीज़ें नहीं समझ में आ रही, हम जो पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आ रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ बच्चों आप वीडियो को पूरा देखा करिए, बीच में छोड़ के मत जाया करिए और सभी क्वेश्चंसों को खुद से भी लगाया करिए। और बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं और आप उन सभी वीडियोस को देख पाएँ। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।